हे गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं गुढ़ा के हनुमान जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के नारायणी में है। मान्यता है कि एक कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था, तब उसका फावड़ा गलती से हनुमान जी की मूर्ति में लग गया और हनुमान जी की मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। तब कुम्हार डरकर अपने घर वापस चला गया। तो रात को कुम्हार के सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बाहर निकालो और मेरा मंदिर बनवा दो, मुझे स्थापित कर दो। तब दो गाँवों के बीच लड़ाई होने लगी कि हनुमान जी मेरे गांव में स्थापित होंगे, हनुमान जी मेरे गांव में स्थापित होंगे। फिर हनुमान जी की वो मूर्ति वहाँ से उठी ही नहीं, इसलिए वहीं पे उन हनुमान जी को स्थापित कर दिया गया, जहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं, जिनका नाम है गुढ़ा के हनुमान जी। मंदिर के आगे वाले गेट पे काफ़ी सारे बंदर होने के कारण हम लोग मंदिर के पीछे वाले गेट से मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर एंटर किया और हम लोग मंदिर के सीधे गर्भगृह में गए। गर्भगृह वहाँ जहाँ पे मूर्ति स्थापित है, मतलब जहाँ पे मूर्ति निकली थी। मान्यता है कि यहीं पर ये मूर्ति निकली थी और जब खुदाई करके उसे बाहर निकाला गया, उसके बाद वो मूर्ति जहाँ पे रख दी गई वो वहीं पे रुक गई और उसके आगे हिली ही नहीं, क्योंकि दो गाँवों में लड़ाई होने लगी थी कि हनुमान जी मेरे गाँव में जाएंगे, हनुमान जी मेरे गाँव में जाएंगे, इसलिए वह मूर्ति वहीं पर स्थापित कर दी गई। अब चलिए आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं, यानी कि हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। यह मूर्ति है हनुमान जी की, जिसे गुढ़ा के हनुमान जी। प्रसाद के लिए हमारी फैमिली लड्डू लेकर गई थी, जिससे हनुमान जी के मुंह पे टच करा के पंडित जी ने हमें वापस कर दिया। नारियल भी था, पर वो बाहर फोड़ना था, अंदर नहीं। बच्चों को मतलब बच्चे जैसे पापा को पंडित जी ने टीका लगाया था, पर हम लोगों को पंडित जी ने कहा था कि स्वयं लगा लीजिए, ये कटोरा है, इससे हमें खुद ही लगाना था टीका। सब लोगों ने खुद ही लगाया, मैंने भी खुद लगाया। वो है गुढ़ा के हनुमान जी। फिर हम सब मंदिर से बाहर आ गए और मंदिर से बाहर आने के बाद हमें पंडित जी ने तुलसी का पानी और रक्षा सूत्र बांधा, उसको बंधवाया और आगे बढ़ गए। मैंने भी रक्षा सूत्र बंधवाया, आर्या ने भी बंधवाया रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद हम सभी ने नारियल फोड़े, अगरबत्तियाँ जलाई। अगरबत्तियाँ जलानी और नारियल फोड़ने के लिए बाहर जगह बनवाई गई थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बाहर क्यों जगह बनवाई गई। अगरबत्ती तो अंदर ही जलानी चाहिए, पर बाहर थी जगह तो हमने बाहर ही किया। हमने नारियल फोड़ा, मेरे पापा ने 3 बार में नारियल फोड़ा। आप खुद ही देखिए, 1, अभी दोबारा फिर से पटकेंगे, 2 और 1 बार और 3 में एकदम पूरा फूट गया था, पूरा का पूरा। फिर उसके बाद हमने नारियल लिया और अगरबत्तियाँ जलाई। अगरबत्तियाँ जलाने के लिए बगल में जगह थी। फिर मंदिर की परिक्रमा और यहाँ पे नारियल को कपड़े में बांधकर मन्नत मांगते हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर कपड़ा खोल दिया जाता है। देखिए कितनी सारी लोगों की मन्नत भगवान जी पूरी करते हैं। उन पे बंदर बैठे हुए थे, शायद वो नारियल के लालच में बैठे हुए होंगे। हम सभी ने मंदिर की परिक्रमा की और फिर उसके बाद हम सभी बाहर चले गए मंदिर से। मुख्य द्वार पर हनुमान जी की एक मूर्ति बनी हुई थी, जिसके अगल बगल इतने सारे बंदर बैठे हुए थे। कभी हनुमान जी के पैर पकड़ के बैठते तो कभी एक पूरी के लिए लड़ाई करते, जो कि मुंह से छीन छीन के सारे बंदर खा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर बंदरों को देखा, मस्ती की और फिर अपने घर के लिए चल दिए। देखिए गाइस, हमने कितने सारे कीचेन्स खरीदे थे।